नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूँ आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपके जो एग्ज़ाम है, ग्रुप डी हो, एनटीपीसी हो, एलपी टेक्नीशियन हो, तमाम जो एग्ज़ाम है उसका सीज़न ख़त्म हो चुका है। लगभग ही आप मान के चलो कि बहुत सारे जोन का डी भी लगभग ख़त्म होने को है और अब मेरिट आएगा और उसके बाद सिलेक्शन हो जाएगा। जिनका नहीं हुआ या जो इस फील्ड में नए आने वाले हैं, रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो अभी हताशा आपके मन में चल रहा होगा। आपके एज भी निकल चुके होंगे या निकलने के कगार पे होंगे। तो मैं इस वीडियो में इस मुद्दे पे बात करूँगा कि अभी के स्थिति में क्या आपकी रणनीति होनी चाहिए कि फ्यूचर में क्या होगा। हम ज़्यादा फ्यूचर की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये इसलिए नहीं वीडियो बना रहे हैं कि अभी नया इस फील्ड में आए होंगे जो पिछली बार चूक गए, यानी कि पुराने स्टूडेंट की ही मैं बात कर रहा हूँ। पिछली बार चूक गए, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ। आपके जो एज की मैं बात करूँ तो 1 से 2 साल बचे हैं या 1 साल बचे हैं। तो किस तरीके की रणनीति होनी चाहिए अगर आप एसएससी के एस्पिरेंट नहीं है तो। क्योंकि देखिए, अगर एसएससी के एस्पिरेंट है तो आपके पास ऑप्शन होता है इंग्लिश अगर आपके सही होते हैं तो। लेकिन एसएससी के एस्पिरेंट नहीं है, आईटीआई भी आपके पास नहीं है, तो बड़ा मुश्किल होने वाला है। क्योंकि रेलवे के हम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें तो रेलवे अब जितने भी वैकेंसी निकालेंगे, एनटीपीसी का अभी तो उम्मीद कम ही है। जो भी वैकेंसी निकलेगा आपके टेक्निकल बैकग्राउंड पे ही निकलेगा, या तो आईटीआई हो या आपके डिप्लोमा होनी चाहिए या बीटेक होल्डर होनी चाहिए। तो अभी आपके पास 2-4 महीने में अगर आईटीआई नहीं होता है तो मैं आपको क्लियरली बोल रहा हूँ कि आप एसएससी की ओर शिफ्ट कर जाइए। क्योंकि देखिए, अब आपको लगेगा कि डिमोटिवेट कर रहा है। देखिए, फैक्ट आपको समझने की ज़रूरत है। आप गधे की तरह परिश्रम नहीं कीजिए। क्योंकि क्या है ना कि मैं जिस तरीके से मैं अपने आप को आंकता हूँ, मैं अगर आज स्मार्ट स्टडी कर लिया होता या आप कहें कि हम अपने स्ट्रेंथ को पहचान पाए होते तो जो लाइफ में अचीव कर सकते थे अपनी मेहनत के बदौलत, वो अलग जगह होते अभी। हालांकि गिरते बजड़ते एक स्टेबल ज़िंदगी तो लगभग आप कह सकते हैं कि मिल गया है ऊपर वाले की कृपा से। बट जो स्ट्रेंथ मेरा रहा वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये रही कि डायरेक्शन हमने चूज नहीं कर पाया। डायरेक्शन जब चूज करने का समय था उस समय हमें कोई डायरेक्शन दिया नहीं, और अपने से पता नहीं चलता है कि किधर जाना है किधर नहीं जाना है। तो आपको मैं एक चीज़ें बड़ा भाई या आप कह सकते हैं कि हम उम्र होने के नाते आपको सलाह दूंगा कि आपको डिमोटिवेट और मोटिवेट ये दोनों वर्ड अपने आप से निकाल देनी है और एनालाइज करनी है, एक्चुअल एनालिसिस करनी है कि अब क्या करना है। आपके पास कितना एज है, क्या उस एज के अंदर उस सेक्टर में जिस सेक्टर के लिए आप तैयारी कर रहे हैं उसकी वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। जैसा मैंने रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से बात किया है कि रेलवे में अगर आपके पास टेक्निकल डिग्रियां नहीं है तो आप भूल जाइए कि अगर आपके लास्ट के 2-3 साल बचे हैं तो आपका रेलवे में कुछ होगा। क्योंकि रेलवे एक अभी जो निकालेगी उसमें तो आपका निकल जाएगा, जो डिग्रियां हैं या आईटीआई है ये सब फंस जाएंगे। लेकिन जिनके पास नहीं है वो सोच रहे हैं कि रेलवे की वैकेंसी नॉन टेक की भी आ जाएगी, 1 साल और इंतजार कर लेते हैं, 2025 में आ जाएगी, 24 में आ जाएगी। तो अंधे तरीके से आपको नहीं पढ़ाई करनी है। उससे अच्छा होगा कि आप एसएससी की ओर शिफ्ट कर जाएं, बैंकिंग की ओर शिफ्ट कर जाएं। और अगर एज ख़त्म होने के कगार पे है तो आपको मैं एक सजेशन देता हूँ, टीचर्स का जो है वो स्टेट में एज काफ़ी अच्छा मिलता है, 30 या 35 या 40 वर्ष तक शायद मिलता है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है लेकिन हाँ मिलता है। तो वहाँ पे शिफ्ट कर जाएं। क्योंकि अब इस डायरेक्शन में रेलवे के भरोसे बैठेंगे तो आपका एज भी निकल जाएगा और टेक का डिग्री भी आपके पास नहीं है, और रेलवे में 90% अब आपके टेक के ही डिग्री पे वैकेंसी आएगी। तो ये मेरा ओपिनियन है कि जल्दी से अपना डिसीजन लीजिएगा। ये नहीं कि आएगा उसके भरोसे बैठा नहीं। पहले क्या होता था ना कि वैकेंसी आती रहती थी तो चीज़ें हमें उतना सोचने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी कि हमारी डिग्री के अनुसार क्या चलेगा। पहले सभी 10th के बेसिस पे लगभग ज़्यादातर वैकेंसी आती थी, रेलवे नहीं तो कहीं ना कहीं सेट हो जाते थे। अब स्टेट की हम बात करें, स्टेट का कोई लिमिट तो है नहीं कि कब वैकेंसी निकालेगी 10th या 12th या नॉन मतलब ग्रेजुएट लेवल पे, और आप कह सकते हैं बिना टेक्निकल के। तो इस तरह से हम आपको एक डायरेक्शन दे रहे हैं। डायरेक्शन यानी कि आप एक एक्सपीरियंस होने के नाते मैं बता रहा हूँ कि जल्दी से डिसीजन लीजिएगा। क्योंकि इन फ्यूचर आप फिर कहेंगे कि अब एज एक्सपायर हो गया, हम पढ़ते रह गए, वैकेंसियाँ आई नहीं। आपकी वैकेंसियाँ तो आएगी, लेकिन आपको मैंने शुरुआत ही में बोला कि रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से
टेक्निकल बैकग्राउंड से हैं तभी आपके सही है, पढ़ाई करते रहिए, और नहीं तो जल्द से एसएससी की ओर शिफ्ट कर जाइए। बाकी हम समय समय पे आपको यहाँ पे एक अपना एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बताता रहूँगा कि क्या अभी करना है। देखिए, मैं आपको, अगर आप नए हैं, चलिए ये तो हो गया ओल्ड एज वाले के लिए जो कि लास्ट के 1-2 साल इस ज़िंदगी को जी रहे हैं, यानी कि आप कह सकते हैं कि पढ़ाई वाली ज़िंदगी को जी रहे हैं। लेकिन जो नए हैं उनके लिए भी मैं एक सजेशन दूंगा कि नए हैं तो पर भी आपको पहले चूज करना है कि आपको करना क्या है, बैंकिंग करनी है, एसएससी करनी है या रेलवे करनी है। सबसे पहले ये नहीं कि हमको ये करनी है, आप अपनी स्ट्रेंथ को देखिए कि हम क्या कर सकते हैं। क्या बैंकिंग वाले जो रीजनिंग है, ऐसा नहीं है कि पहला दिन ही डिसाइड कर लेना है कि बैंकिंग करना है या रेलवे करना है। पहला दिन नहीं, 1 महीना लीजिए। अगर आप बिगिनर हैं, 1 महीना नहीं 2-3 महीना लीजिए। तीनों चारों जितने भी सेक्टर में आपको जाना है, दिमाग में आती रहती हैं, तो उसके क्वेश्चन को समझने की कोशिश कीजिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, मॉक टेस्ट लगाने की कोशिश कीजिए, और देखिए कि कहाँ पे आपकी पकड़ ज़्यादा बन रही है, वहीं पे जाने की कोशिश कीजिए। आपको लगेगा कि यार हम रेलवे में चले जाएंगे, हम तो कलेक्टर बनने के लिए पैदा हुए। भाई आज के ज़माने में जो मिल जाए वही रख लो, नहीं तो ये वाला जो ईगो अगर रख लिए कि हम तो ये करने के लिए पैदा हुए। देखिए, टॉपर मान सकते हैं, वो कितने होते हैं, 0.01%। अगर उसमें हो तब तो चलो ठीक है, रिजिड अपने लाइफ के लिए बनो कि हाँ हम रेलवे क्या करेंगे, एसएससी की बैंकिंग क्या करेंगे, हम तो यूपीएससी क्रैक करेंगे। तो वो सिर्फ 0.01% होते हैं, और वो भी खुद को उनको पता होता है कि हम कर लेंगे। सचिन को पता था कि हम बैटिंग कर लेंगे या हम इतने बड़े बल्लेबाज बन जाएंगे, लेकिन सचिन जैसे बहुत सारे बल्लेबाज घूम रहे हैं, अभी भी बूढ़ा बन के घूम गए, मर गए, पता ही नहीं चला। तो वही है कि आपको उस तरीके का बनना है कि पता ही नहीं चले लेकिन लगे हुए हैं। तो जल्द से डिसाइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे इतना भीड़ है और इतने टैलेंटेड लोग हैं, भीड़ प्लस टैलेंटेड लोग भी भरे पड़े हैं। तो वहाँ पे आपका अपना टैलेंट देखना है कि हमारी टैलेंट किस में है, कौन से सेक्टर में हमारी पकड़ बन रही है। दिमाग में ये नहीं रखना है कि हमारी चॉइस क्या है, हमारी खुद की एबिलिटी क्या है, इस मुद्दे पे आपको ध्यान देनी है। ये नहीं कि खुद की चॉइस क्या है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें सब शुरुआती लोगों के लिए मैं इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि जब मैं शुरुआत किया था जनरल कंपटीशन के लिए, तो मुझे पता नहीं था कि बैंकिंग में जाना है कि एसएससी में जाना है। लेकिन हाँ, जब पढ़ने लगा तो रियलाइज़ हुआ कि हम क्या कर सकते हैं। बैंकिंग में मुझे नहीं होता, मैं ये कंफर्म बोल रहा हूँ, मैं अपनी कमजोरी बता रहा हूँ। क्यों नहीं होता? क्योंकि मैं अपनी कमजोरी जैसा बता रहा हूँ कि रीजनिंग जैसा पार्ट में मेरे समय बहुत लग रहे थे। और अभी भी जब मैं एक्सपर्ट इन द सेंस कि क्रैक कर लेता हूँ, अब एग्ज़ाम 2-3 एग्ज़ाम क्रैक कर लिया, छोड़ भी दिया, तो फिर भी मुझे लग रहा है कि रीजनिंग ऐसा पार्ट है कि मैं उसमें कंसेप्ट तो मुझे आते हैं, कर भी लेता हूँ, लेकिन समय ज़्यादा लग रहा था। और बैंकिंग में अगर रीजनिंग में आप समय ले रहे हो तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग मुझे चुनना था कि एसएससी या रेलवे। चूँकि एसएससी की वैकेंसियाँ उस समय काफ़ी कम थी और रेलवे की वैकेंसियाँ ज़्यादा थी, तो मैं बहुत सारे कैलकुलेशन को मिला के सोचा कि अब रेलवे में निकल जाएगा, तो रेलवे पर 100% फोकस कर लिया। तो ये सब जो चीज़ें हैं ना, आपको विद इन 2-3 मंथ ही डिसाइड कर लेनी है वैकेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इन फ्यूचर वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। ये सब तमाम जो चीज़ें हैं वो समय समय पे अपने एक्सपीरियंस के आधार पे मैं आपको बताता रहूँगा। चलिए, कोई और भी मुद्दा हो जिस पे कि आपको लगता है कि चर्चा करनी चाहिए तो आप ज़रूर बताइएगा, उस मुद्दे पे चर्चा करेंगे। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पे रोकते हैं, तब तक के लिए जय।